हाँ जी, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। और कॉस्मो अकेडमी के आपका उस सीरीज में स्वागत है जो आपकी तैयारी का चार चांद लगा देगी। ये है, इसका नाम है द 10 मिनट शो। इतना टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे, 10 मिनट में आपको वो सब चीजें दे दी जाएगी जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। 10 मिनट है, 10 से 11 12 13 हो सकती है, लेकिन इस शो में आपको जो कंटेंट दिया जाएगा ये अव्वल दर्जे का कंटेंट होगा। एक होता है अपने 2 3 क्लासेस चलेगी, थोड़ा सा समराइज कर देता हूं मैं आपको। 2 3 क्लासेस चलेगी, एक क्लास में आपको पूरा थ्योरी बेस दिया जाएगा। जैसे अगर ये आज अपने अनुच्छेद ले रहे हैं तो उसमें आपको पूरे अनुच्छेद की जो रूट है, कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, सारी चीजें बताई जाएगी। लेकिन जो 10 मिनट शो है इसमें आपको जो सामने थंबनेल दिख रहा है, 10 मिनट में 50 इंपोर्टेंट अनुच्छेद दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और पीछे वाली एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का अपना 10 मिनट शो में जो टॉपिक रहेगा वो 10 मिनट में 50 इंपोर्टेंट अनुच्छेद। टॉपिक ये है भारतीय संविधान के भाग और भारतीय संविधान के अनुच्छेद। भाग और अनुच्छेद दोनों अपन इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10 मिनट शो है, आपकी एग्जाम में चार चांद लगाने वाला शो है ये। भारतीय संविधान के भाग, भाग में उल्लिखित विषय कौन कौन से हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। सॉरी। देखिए, भाग 1 में संघ एवं उसका क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 ये आपको याद करते चलना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसका क्षेत्र है जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक सम्मिलित है। भाग 2 में नागरिकता है जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 सम्मिलित है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है वो नागरिकता में 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है वो नागरिकता की बात करते हैं। इसके बाद में मौलिक अधिकार भाग 3 में दे रखे हैं मौलिक अधिकार, जिसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद सम्मिलित है। भाग 4 डीपीएस पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब भारत के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में दिए गए हैं और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक सम्मिलित है। इसके बाद में भाग 4 ए देखते हैं, मौलिक कर्तव्य, इंपोर्टेंट है भैया, यहां से इसको अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य में सिर्फ 51 ए है और ये मौलिक कर्तव्य फ्रांस मतलब रूस से लिया गया है, मतलब यूएसएसआर से इसको शामिल किया गया है। सारी चीजें डिटेल्स वीडियो में पढ़ेंगे। भाग 5 में देखिए संघ है, संघ में 52 से 151 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। आगे देखते हैं अपन भाग 6 में देखते हैं। 6 में राज्य की परिभाषा दी गई है, इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य जो हैं, भारत के जो राज्य हैं उनकी सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। भारत भाग देखते हैं, यह है 7वां, जिसमें 7वां संशोधन अधिनियम 1956 जोड़ा गया था। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था। भैया इंपोर्टेंट है, यहां से ये इंपोर्टेंट है, 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसको भाग 7 को निरस्त कर दिया था। ठीक है, भाग 8 देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिए गए। इसमें अनुच्छेद 239 से 252 तक जो अनुच्छेद है वो केंद्र शासित प्रदेशों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में भाग 9 में देखते हैं अपन पंचायतें हैं, यहां से इंपोर्टेंट चलता है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतें दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायतों का जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में वो कहां से कहां तक है, तो आपको ध्यान रखना है 243 से 243 ओ तक। इसके बाद में सहकारी समितियां, इसके बाद में नगर पालिकाएं आती है 9 ए में, जिसमें अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद जेड जी तक दिया गया है। ये दोनों जो भाग है और जो अनुच्छेद है वो आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, भाग 9 बी सहकारी समितियां हैं इसमें, जिसमें अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी दिया गया। इसका मतलब है कि जो भाग 9 है उसमें 243 जो अनुच्छेद है वो पूरा दिया गया, और 243 में अनुच्छेद 43 से 43 ओ, 43 से पी से 43 जेड, 43 जेड एच से 43 जेड टी तक दिया गया है। इसके बाद में भाग 10 देखते हैं, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, इसमें 244 से 244 ए तक इसमें दिया गया है। ठीक, इसके बाद में आगे देखते हैं भाग में उल्लिखित विषय अपन देखते हैं। भाग 10 और 11, इसका मतलब है भाग जो 11 है उसमें संघ और राज्य के बीच संबंध दे रखे हैं, अनुच्छेद 245 से 263 तक भारत के जो संघ है और जो राज्य है उनके बीच में जो संबंध है वो दे रखे हैं। इसके बाद में भाग 12 में देखते हैं अपन वित्तीय संपत्ति अनुबंध और मुकदमे जो दे रखे हैं वो 264 से 300 ए में दे रखे हैं। 301 को हटा दिया गया है, 301 को नया जोड़ा गया। जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों से हटा के वित्त अधिकारों में, विधिक अधिकारों में जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक दे रखा है। भाग ये जो 14 है उसमें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 में दे रखा है। न्यायाधिकरण दे रखा है इसमें, अनुच्छेद 223 ए से 323 बी तक। भाग जो 15 है उसमें चुनाव दे रखे हैं और अनुच्छेद 324 से 329 ए में जो 15वां भाग है उसमें चुनाव
दे रखे हैं। ठीक है, 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट में आपके पूरे भाग कंप्लीट करवा दिए हैं। अब अपन इंपोर्टेंट भारतीय संविधान देखते हैं। पहले अभी भाग पूरे नहीं हुए अपने, भाग आगे देखते हैं। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान अनुच्छेद ये दे रखे हैं। आधिकारिक भाषाएं दे रखी है अपन को 343 से 351 में। यहां से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपातकालीन प्रावधान सबसे इंपोर्टेंट जो भाग है, सबसे इंपोर्टेंट जो अनुच्छेद है 352 से 360। ठीक है, जो आपातकालीन होते हैं जिसमें सैन्य विद्रोह हो गया, बाहरी विद्रोह हो गया, आपातकालीन जो आपातकालीन लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, वो सारी चीजें किसमें हो गए? आपातकालीन प्रावधान में। मिश्रित में अपन देखते हैं अनुच्छेद 361 से 367 दे रखा है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में, यहां से भी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है संविधान संशोधन। ठीक है, भाग 10-21 में देखते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान अनुच्छेद 369 से 392। आगे देखते हैं संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395। ये आपके यहाँ पे भाग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको, बस रैपिड फायर की तरह अपना जो नॉलेज है उसको वापस रिफर्विश करना है, उसको माइंड में घुमाते चलना है। 10 मिनट शो का मतलब यही है कि आपने जितना पढ़ लिया है उसका वापस से रिकॉल करवाया जाए। और 10 मिनट शो आपको डेली बेसिस पे मिलेगा और इससे भी बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब अपने इसके संविधान के जो 50 इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, जहां से किसी भी एग्जाम ये क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे और यहां से ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जो यहां से क्वेश्चंस पुटअप नहीं करता है। यूपीएससी प्रीलिम्स तक यहां से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन देखते हैं, अनुच्छेद की संख्या देखेंगे और इधर कौन सा सब्जेक्ट इसमें ऐड, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 1 में अपन देखते हैं भारत का नाम और उसका संघीय स्वरूप। भारत का नाम और उसका जो संघीय स्वरूप है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 में अपन देखते हैं राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन। राज्यों का गठन किया जाएगा, सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा, वो अनुच्छेद 3 में दे रखा है। अनुच्छेद 14 में देखते हैं कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इंपोर्टेंट है भैया। अनुच्छेद 15 में अपन देखते हैं धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना जी की आपने मूवी, आपको ने वो मूवी आपको देखना जरूरी है। आर्टिकल 15 भारत के जो एक्टर हैं, भारत के जो हीरो हैं, कौन? आयुष्मान खुराना, उनकी ये मूवी है आर्टिकल 15, आपको मैं रिकमेंड करता हूं, आपको देखना जरूरी है। देखिए अनुच्छेद 15 में क्या दे रखा है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध दे रखा है। अनुच्छेद 16 में अपन देखते हैं सरकारी नौकरियों में समान अवसर। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको, कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी में जा रहे हैं तो आपको समान अवसर दिया जाएगा, किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आपको उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 16 में दे रखा है। अनुच्छेद 17 में देखते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब आपसे नीची कास्ट का कोई है या आपका जो धर्म है उससे अदर कोई धर्म है तो आप जो छुआछूत है, जो अस्पृश्यता का है, उसका अंत किया गया है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 19 में अपन देखते हैं भाषण, अभिव्यक्ति, आंदोलन की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 18 छूट गया है, इसमें मैं आपको ये एज ए क्वेश्चन के रूप में दे रहा हूं। आर्टिकल 18 को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 में जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो आर्टिकल है वो ये दोनों है। आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 21A में क्या दे रखा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से कितने वर्ष के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 22 अपन देखते हैं गिरफ्तारी और हिरासत के संरक्षण में अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी भी मुकदमे के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आप उसके अगेंस्ट अपनी जो अपील है वो कर सकते हो। आपको डायरेक्ट पुलिस पकड़ के जेल में नहीं डाल सकती, इसके लिए आपको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 22 में। गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण के लिए अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव तस्करी और बंधुता मजदूरी का निषेध करना। मानव तस्करी और बंधुता मजदूरी मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप किसी भी कारखाने वगैरह में, किसी भी काम में आप उनको नहीं लगा सकते। मानव तस्करी यहां से आप जो किसी बच्चों को किसी दूसरे जगह काम करने के लिए भेज रहे हो या किसी लड़की को आप किसी गैर कानूनी काम करने के लिए भेज रहे हो तो ये मानव तस्करी होता है। और इसकी रोकथाम के लिए अनुच्छेद 23 जो है उसमें पूरी डिटेल्स दी गई है। अनुच्छेद 24 में देखते हैं अपन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम निषेध नहीं करवाना है। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो श्रम के निषेध रहेंगे, मतलब उनको किसी भी प्रकार का काम आप नहीं करवा सकते। ध्यान रखना है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 में ये दे रखा है। अनुच्छेद 25 में देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
भारत में आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो धर्म की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 26 में देखते हैं धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता। आप अपने जो धर्म है उससे रिलेटेड आप मंदिर बना सकते हो, मस्जिद बना सकते हो, लेकिन इसमें चीज इतनी सी है कि आप वो सारी चीज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ लीगल तरीके से आप सारा काम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 19 देखते हैं, अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करना। अगर कोई अल्पसंख्यक है, उनकी जो संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, तो उनकी जो संस्कृति है उनको बचाना भारत का संविधान का अधिकार है, जिसको मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करना ही लिखा गया। अनुच्छेद 30 में देखते हैं, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है। मतलब जो अल्पसंख्यक है वो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, वापिस से उसको एक्टिव करने के लिए संस्कृति की जो अपने शैक्षणिक संस्थान है वो चला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा है, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और जो ये अनुच्छेद है इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। थोड़ा सा वीडियो 5-7 मिनट बड़ा हो सकता है, लेकिन अपन इसमें पूरी डिटेल्स लेके चलेंगे। ठीक है, तो संविधान की जो आत्मा है उसको अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 44 में देखते हैं अपन, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है? गोवा, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। और भारत सरकार जो फिलहाल में जो बीजेपी की सरकार है उसका मेन मोटो है पूरे भारत में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। अब ये चीज सही है या नहीं है ये आप डिसाइड करके, जितना आपका जो दिमाग में जो सारा भरा है इसलिए समान नागरिक संहिता, आप बहुत बार इसके बारे में सुनते हो, इसके बारे में विरोध भी करते हो। क्या आप विरोध कर रहे हो वो सही है या गलत है? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन अनुच्छेद 51A, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। यहां से भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 72 देखते हैं, राष्ट्रपति को समाप्त करने का अधिकार है। मतलब अगर आपने कोई अत्याचार किया है, आपने कोई जुर्म किया है, और आपको अगर ये मान लो कि कौन सी बताऊं आपको, जैसे फांसी की सजा दे दी गई है आपको, तो आपको फांसी की सजा दे दी गई है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत इतना अधिकार है कि वो आपकी सजा को कम कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको पूरी तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अगर आपको फांसी की सजा दी गई है तो उसको उम्र कैद की सजा में परिवर्तित कर सकता है। तो इतना जो अधिकार है, इतना जो पावर है वो राष्ट्रपति को दी गई है। आर्टिकल आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 72 के तहत ये जो पावर है वो राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 74 में देखते हैं, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता करेगी। बिल्कुल, जो मंत्रिपरिषद है जितने, वो राष्ट्रपति की सहायता करेगी। भारत का जो सही तरीके से रेगुलेशन है उसको चलाने के लिए जो मंत्रिपरिषद को अपन जो चुनते हैं उनकी सहायता करेगी। अनुच्छेद 76 में देखते हैं, भारत का अटॉर्नी जनरल, ये ध्यान रखना है, जो अटॉर्नी जनरल है वो भारत के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 78 में देखते हैं, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को जानकारी देने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल देगा, इसमें ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास कोई जानकारी है वो छुपा के बैठ गया या अपने आप को सुप्रीम घोषित कर सकता है। नहीं, भारत का संविधान इस तरीके से बनाया गया है कि सारी चीजें उसमें पहले से लिखी हुई है। अगर प्रधानमंत्री के पास में कोई जानकारी होती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत का जो फर्स्ट पर्सन है, भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं, उनको पूरी जानकारी देगा। और ये जो आर्टिकल है वो है 78। अनुच्छेद 110 में देखते हैं, धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा दी गई है कि मनी बिल किसको कहते हैं ये, और इसका डिसाइड कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन सा ड्राफ्ट मनी बिल है या नहीं है वो इसका डिसाइड करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट, बजट की परिभाषा दी गई है कि बजट क्या होता है, कौन पेश करेगा और कब पेश करेगा, सारी चीजें दी गई है। अनुच्छेद 123 देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति किसी भी, अगर कैबिनेट चल रही है तो उसके बीच में अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। आपको ध्यान रखना है, इसका जो अनुच्छेद है वो है 123। अनुच्छेद 124 में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई थी अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 141 में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी अदालतों पर बाध्य होंगे। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 141 ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेता है तो वो जो निर्णय है वो भारत के जितने भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सारे जितने कोर्ट है वो जो इनके द्वारा जो फैसला लिया गया है वो सब पर मान्य होगा। अनुच्छेद 148 में देखते हैं अपन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा। देखिए केग का जो सारी डिटेल्स दे रखी है वो अनुच्छेद 148 में देखी गई है, और अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की जो डिटेल्स है वो
दी गई है। इसके बाद में अपन आगे के जो हैं वो देखते हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 161 में देखते हैं राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार, जैसे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार था, वैसे ही अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार है। हाँ, हालांकि इसमें डिफरेंस इतना है कि राष्ट्रपति को जो क्षमा करने का अधिकार है वो ज्यादा होता है। राष्ट्रपति के जितना, अगर राष्ट्रपति फांसी की सजा को कम कर सकता है, लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा को कम नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 165 में देखते हैं राज्य का महाधिवक्ता होगा, प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा और उसका जो डिटेल्स है वो अनुच्छेद 165 में दे रखी है। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। बिल्कुल है, हाईकोर्ट अपने से जो नीचे वाले कोर्ट है या जो पुलिस स्टेशन है या जो प्रशासन है उस पे ऊपर अपनी रिट जारी कर सकता है। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है, सारे एक एक जो है वो छांट के लेके आया हूं। ये 50 जो अनुच्छेद हैं ये आपकी एग्जाम को चार चांद लगाएंगे और इनसे कहीं ना कहीं आपका एक भी क्वेश्चन, अगर किसी अनुच्छेद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं गारंटी ले सकता हूं इनसे बाहर जाने की पॉसिबिलिटी जीरो है। ठीक है। अनुच्छेद 243 देखते हैं, पंचायतों का गठन किया गया है। बिल्कुल, अनुच्छेद 243 के में देखते हैं पंचायत चुनावों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 246 में अपन देखते हैं राज्य संघ संवर्ती सूचियों की शक्तियां दी गई है। ठीक है, तीन शक्तियां होती है, राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची, जिनकी जो डिटेल्स है वो अनुच्छेद 246 में दी गई है। अनुच्छेद 249 देखते हैं अपन, राज्य सूची पर संसद का अधिकार है। बिल्कुल, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य सूची पर संसद का अधिकार, राज्य सरकार अपनी सूची में विषय जो है उन पर सब चीजें कर सकती है, अध्यादेश ला सकती है, उन पे जो बिल है वो पास कर सकती है, लेकिन संसद इस पे अधिकार कर सकती है कभी भी। ये नकेल कसने वाला काम हो गया। आप कुछ भी बनाओ, हम उस पे पूरी तरीके से नजर गड़ाए हुए, गलत करोगे हम पकड़ लेंगे, सही करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यहां से भी भैया कई बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 311 में देखते हैं सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा। मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मेरी सुरक्षा 311 में दी गई है। कल को आप भी सरकारी कर्मचारी बनोगे तो आपकी सुरक्षा का जिम्मेदारी भी संविधान में लिखा गया है। ठीक है, जी जान लगा दीजिए, मेहनत करिए और इस ये आर्टिकल का फायदा उठाने लायक बनिए आप। ठीक है। अनुच्छेद 312 में देखते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। जो भारत की यूपीएससी वगैरह जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 312 में। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की शक्तियां दी गई है, मतलब चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। चुनाव आयोग को कौन से चुनाव करवाएगा, उसके अंदर क्या क्या उसको शक्तियां हैं, वो आर्टिकल 324 में निर्धारित की गई। अनुच्छेद 330 में आपको दिख रहा है, अनुच्छेद 330 में देखते हैं क्या है, अनुसूचित जातियों जनजातियों का आरक्षण दिया गया है। पिछड़ा वर्ग 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है। इंपोर्टेंट यहां से आता है अनुच्छेद 343 में राजभाषा जो राजभाषा अपनी हिंदी है उसका जो डिटेल्स है वो आर्टिकल 343 में दिया गया है। ठीक है, राजभाषा हिंदी। अनुच्छेद 356 में अपन देखते हैं राष्ट्रपति शासन दे रखा है। 360 जो वित्तीय जो आपातकाल थे वो है यहाँ पे 356 में राष्ट्रपति शासन दे रखा है। 360 में वित्तीय आपातकाल दे रखा है। 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? जर्मनी के संविधान से। ज्यादा डिटेल्स अपन जब इसकी पूरी प्रॉपर क्लास देखेंगे जो घंटे आधे घंटे की होगी उसमें पूरी डिटेल्स देखेंगे। अनुच्छेद 370 में अपन देखते हैं जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था जिसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, ये थे अपने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 50 इंपोर्टेंट अनुच्छेद, और भाग सारे अपन देख चुके हैं। 10 मिनट का शो था, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन डिटेल्स आपको पूरी दे दी गई है। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं, इसमें ज्यादा बकवास अपन करेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, राम।